हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द 15th क्लास ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ये 15वां क्लास चल रहा है, ठीक है। 14th क्लास तक हो चुका है, 1 से 14 बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं। सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हो चुके हैं, उसमें देख लेना। जनरल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये ओपन डिस्कशन ग्रुप है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हो। टेलीग्राम का पेड ग्रुप भी है। पेड ग्रुप का फ़ी है 200 रुपीज़। और पेड ग्रुप में होता क्या है कि ये जो PDF है ना, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो नंबर पे 7717733162। ठीक है, चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्ब टाइप ऑफ चिकन से। ठीक है, डिफरेंट कॉम्ब क्या होता है? कॉम्ब टाइप ऑफ चिकन। ठीक है, कॉम्ब क्या होता है? रुको अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें कॉम्ब क्या होता है। ये देखो, ये जो हुआ ना चिकन का, ये कॉम्ब हुआ। ये डिफरेंट स्टाइल का होता है कॉम्ब। हाँ, डिफरेंट स्टाइल कौन सा होता है? तो ये ना डिफरेंट शेप का होता है। एक पी शेप का होता है, पी कॉम्ब जो बोलते हैं, पी शेप का पी कॉम्ब। फिर आप क्या देखोगे, एक शेप होता है रोज कॉम्ब, रोज कॉम्ब, रोज शेप का। फिर एक क्या होता है, एक होता है स्ट्रॉबेरी और यू कैन से वॉलनट कॉम्ब। ठीक है, वॉलनट कॉम्ब है ना। फिर क्या देखोगे, फिर देखोगे वी शेप्ड कॉर्न, वी शेप्ड कॉम्ब। हाँ, और इसको और भी नाम से बोला जाता है, जैसे ड्यूप्लेक्स कॉम्ब भी बोला जाता है, ड्यूप्लेक्स कॉम्ब। और भी एक नाम से है, एक और हॉर्न कॉम्ब। डिफरेंट नाम है, इसको 3-4 नाम से बोला जाता है। फिर आप क्या देखोगे, कुशन कॉम्ब भी होता है, कुशन कॉम्ब, बहुत सॉफ्ट कुशन टाइप लगता है। और एक होता है कप कॉम्ब, कप कॉम्ब। ठीक है, इतने टाइप के कॉम्ब होते हैं। और डिफरेंट जो ब्रीड्स हैं वो डिफरेंट कॉम्ब उसके शेप उसमें पाए जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कप कॉम्ब ना, तो कप जैसा नाम भी है ना, कप कॉम्ब। तो ये ना इट्स काइंड ऑफ एक ब्रीड होता है जिसको बोलता है सिलिशियन, शिसलियन, शिशिलियन। ठीक है, सिसिलियन बटर कप ब्रीड का नाम देख रहे हो, बटर कप, है ना। तो कप कॉम्ब यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, सिसिलियन बटर कप ब्रीड, ये जो है इसमें कप कॉम्ब रहता है। नेक्स्ट क्या देखोगे, कुशन कॉम्ब। कुशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये कौन सा ब्रीड में होता है? सिल्की ब्रीड में आप देखोगे कि कुशन कॉम्ब रहता है। ठीक है, फिर आप ये जो वी शेप्ड हडसन, ये वाला जो टाइप है ड्यूप्लेक्स, आपको हॉर्न ब्रीड, ये जो ब्रीड है ये आपको हडसन में पाया जाता है, हडसन ब्रीड में। ऐसे कॉम्ब किस में पाए जाते हैं? हडसन ब्रीड में, है ना। चलो फिर देखेंगे स्ट्रॉबेरी और वॉलनट कॉम्ब जो होता है वो मलय ब्रीड में पाया जाता है, मलय ब्रीड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या जाता है, नेक्स्ट होता है रोज कॉम्ब। रोज कॉम्ब किस में पाया जाता है? व्यान डॉट। और एक है पी कॉम्ब पाया जाता है ब्रह्मा। देखो ये क्वेश्चन मैंने देखा नहीं है, पर मुझे इंपॉर्टेंट इसलिए लगता है कि भाई अभी इनके लिए पास कुछ बचा नहीं है, तो ये सब चीज़ वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एग की। ठीक है, एक एग लेते हैं, तो एग में क्या होता है कि एग में हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। एग में यॉल्क होता है, यू नो डैट। तो यॉल्क होता है। फिर हम लोग क्या देखते हैं, एग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, एल्ब्यूमिन होता है। ये क्वेश्चन आपको पता ही है कि इस बार आया था। तो एल्ब्यूमिन अकाउंट्स कितने होते हैं? 57% एल्ब्यूमिन होते हैं। यॉल्क होता है जो बीच वाला येलो पोर्शन नहीं होता है, येलो पोर्शन बीच वाला, वो आपको तकरीबन वेट, देखो यहाँ से करते हैं, हाँ, येलो पोर्शन जो है ये आपको तकरीबन 33% होता है। यॉल्क जो होता है वो 33% होता है। और एल्ब्यूमिन जो है वो 57% होता है। एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इन चीज़ों को ध्यान देना। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं एग वेट की। ठीक है, एग वेट की, तो सबसे ज़्यादा एग वेट किसका रहता है? तो सबसे ज़्यादा टर्की का एग वेट रहता है। टर्की का कितना रहता है? 85 ग्राम, सबसे ज़्यादा। ठीक है, यॉल्क परसेंटेज की बात करते हैं, यॉल्क परसेंटेज
सबसे ज़्यादा यॉल्क परसेंटेज किस में रहता है? डक में। डक में सबसे ज़्यादा यॉल्क परसेंटेज रहता है अप्रॉक्सीमेटली 35%, और 35 ग्राम लिख सकते हो तुम इसको, ठीक है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं एल्ब्यूमिन। 35% लिखो ना, 35%, ठीक है। फिर होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा चिकन में, सबसे बड़ा चिकन में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 60% एल्ब्यूमिन पाया जाता है। और शेल जो होता है, ऊपर वाला जो हार्ड शेल होता है, वो शेल सबसे ज़्यादा कोयल में पाया जाता है। कोयल में पाया जाता है अप्रॉक्सीमेटली 20% शेल होता है, बहुत मोटा शेल होता है कोयल का, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था, इसको हम लोगों को दिमाग में रखना है। फिर हम लोग क्या देखेंगे? एग से क्वेश्चन बहुत आया है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ एग थोड़ा सा बहुत डिटेल में देखना ज़रूरी है, कंपोजिशन ऑफ एग्स, ठीक है। एग से क्वेश्चन आ रहा है तो एग के क्वेश्चन को हम लोग एकदम नहीं छोड़ेंगे, है ना। ओके, तो हम लोग बात ऐसे करते हैं कि एग में होता क्या है। एग पूरा ले लेते हैं, वोल एग, ठीक है। हम लोग ऐसे करके बात करते हैं, कंपोनेंट्स लिख लेते हैं एक तरफ, ठीक है, एक तरफ कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। फिर एक तरफ क्या देखते हैं? एक तरफ होल एग लिखते हैं, होल एग की बात करते हैं। होल एग में क्या क्या होता है? वाइट पार्ट होता है, फिर क्या होता है? यॉल्क होता है ना, और फिर क्या होता है? शेल मेम्ब्रेन होता है। शेल मेम्ब्रेन लिख लो, शेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इतना कुछ होता है एक एग में, है ना। ओके, तो अभी क्या देखेंगे हम लोग? अभी हम लोग कंपोनेंट्स को लिख लेंगे, ऐसे करके कर लो। ओके, ठीक है। कंपोनेंट्स को हम लोग पहले लिख लेंगे, कंपोनेंट्स कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट वोल एग को लिख लेंगे, ठीक है। फिर वाइट्स को लिख लेंगे, एग वाइट। फिर हम लोग यॉल्क को लिख लेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे शेल मेम्ब्रेन। इतना कुछ हम लोग देखेंगे। तो जब वोल एग देखोगे ना, तो वोल एग कितना होता है? वोल एग को 100% लेते हैं, और उसके बाद एग वाइट को जो है ना, एग वाइट कितना होता है? लगभग 56 से 61%, ठीक है। वो तो वैरी करता है, अभी हमने देखा। यॉल्क भी वैरी करता है 27 से 32% तक, और शेल मेम्ब्रेन भी आपको 8 से 11% वैरी करता है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले एक पार्ट देखेंगे जिसकी वाटर, है ना। सबसे पहले क्या देखेंगे? वाटर। जैसे वोल एग है ना, वोल एग कितना है? 100% है, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 65% वाटर होता है ना। तो एग वाइट जो है ना, एग वाइट जो 56 से 61% है, इसमें जो है वो 87% वाटर होता है। यॉल्क हुआ, यॉल्क में मात्र 48% वाटर होता है ना। और जो शेल है, शेल में मात्र 2% वाटर। शेल में तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत हार्ड होता है, तो उसमें वाटर क्या ही होगा। फिर हम लोग बात करते हैं मोस्टली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एग का, वो होता है प्रोटीन। तो वोल एग, पूरा एग की बात कर रहे हैं हम लोग, वोल एग की बात कर रहे हैं, तो उसमें 12% प्रोटीन होता है, ठीक है। वहीं पे हम लोग एग वाइट की बात कर रहे हैं ना, तो एग वाइट में 56 से 61% में ही एग वाइट में 11% प्रोटीन होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यॉल्क में प्रोटीन होता है 17.5 परसेंट, ठीक है। और शेल में 4.5 अप्रॉक्सीमेटली। शेल में भी परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होते हैं, ठीक है। फैट्स जो कि मतलब नियमितता हम लोग उसको फेंक देते हैं, ठीक है। फिर हम लोग फैट्स की बात करें, तो फैट्स वोल एग में 11% होता है। अगर हम लोग बात करते हैं वाइट एग वाइट में, बहुत कम फैट्स होता है, 0.2%। और फिर हम लोग बात करते हैं यॉल्क में, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, 32.5। इसीलिए जब बॉडीज़ बनाते हैं ना लोग, तो उसमें क्या बोलते हैं ना कि एग वाइट जो होता है उसको खाया कीजिए, यॉल्क को नहीं खाना है, ठीक है। यॉल्क को नहीं खाने का यही रीज़न है कि उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा होता है, देख ही रहे हो आप, है ना। फिर हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट 1% कार्बोहाइड्रेट्स वोल एग में होता है, वही 1% आप वाइट और यॉल्क में भी आप देखने को मिल जाएगा। फिर क्या देखोगे? ऐश कितना होता है?
तो वोल एग में ऐश 11% होता है, वहीं ऐश जो एग वाइट होता है ना उसमें 0.8% होता है और 1% यॉल्क में होता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा 93.5% ये पूरा शेल मेम्ब्रेन जो है ना वो उसमें ऐश ही होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ था, ये चीज़ को तुम थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसको ऐसे करके लगा दो और उसको यहाँ पे ऐसे करके इसको क्लोज कर दो। थोड़ा सा डिलीट करने की ज़रूरत है एरिया इरेजर से। चलो ओके 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 ओके, बढ़िया काम हो गया हमारा, दैट्स सो गुड। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट है जो एग्ज़ाम में 2018 में आया था, कैरिबो नेकेड नेक के बारे में, और उसका वेट पूछा था। क्या है, कमर्शियल अवेलेबल मीट टाइप चिकन देखते हैं, ठीक है। कमर्शियल अवेलेबल मीट टाइप चिकन इन इंडिया, कमर्शियल अवेलेबल मीट टाइप चिकन इन इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये देखो मीट टाइप चिकन ऑफ इंडिया में ना कौन कौन से ब्रीड पाए जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, B77 आप देखोगे, फिर आप क्या देखोगे, कैरिबो, कैरिब्रो, है ना, कैरिब्रो, ठीक है, कैरिब्रो 91, ब्रो मतलब ब्रॉयलर्स हो गया। फिर आप क्या देखोगे, कैरिब्रो मल्टी कलर्ड, है ना। फिर आप क्या देखोगे, कैरिब्रो नेकेड नेक, हाँ। फिर देखोगे एक वर्ना, इतना आप देखोगे ब्रीड्स। ब्रीड्स तो बेसिकली होते हैं मीट टाइप ब्रीड जो बेसिकली इंडिया में पाए जाते हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हम लोग देखेंगे वेट, हाँ वेट कब देखेंगे, एट द रेट आप लिख लो 6 वीक, 6 वीक, ये ग्राम में देखेंगे, ओके। फिर हम लोग क्या देखेंगे, वेट एट द रेट 7 वीक। आपको ध्यान होगा FCR भी आया था, FCR भी एग्जाम में आया था 2020 में। FCR क्या होता है, FCR होता है फूड कन्वर्जन रेशियो, फूड कन्वर्जन रेशियो, ठीक है। और आपको एक होता है लिवेबिलिटी, जिंदा कितना रहता है, लिवेबिलिटी कितना है, लिवेबिलिटी ये भी परसेंटेज में ही रहता है ना। चलिए तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अच्छे से डिस्टिंग्विश कर देंगे ताकि आप लोग अगर ये नोट्स आपके पास पहुंचता है तो आप अच्छे से इसको क्लासिफाई करके पढ़ पाओ, ठीक है। चलो दैट्स सो गुड, ओके। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वेट एट द रेट 6 वीक जो है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है, जब छठे वीक में, क्योंकि ब्रो है ब्रॉयलर है, यहाँ जो ब्रो है ये ब्रॉयलर है, ठीक है, इसको बोला जाता है ब्रॉयलर, ठीक है। और ये जो कमर्शियल अवेलेबल मीट टाइप चिकन है, तो मीट टाइप मतलब ब्रॉयलर्स का बेसिकली 6 से 8 वीक में वो मैच्योर हो जाता है, जैसा हमें पता है। तो हम लोग 6 वीक पे बात कर रहे हैं, तो 6 वीक में क्या देखेंगे, नेकेड नेक जो है ना वो 1650 ग्राम का हो जाता है 6 वीक में। 1650 मतलब 1.5 kg का, 1.5 kg से ज़्यादा, जो बहुत आइडियल माना जाता है एज ए मीट टाइप चिकन के लिए 1.5 किलो, ठीक है। वहीं पे ये जो चीज़ है नेकेड नेक, ये 6 वीक में सबसे हाईएस्ट वेट का होता है, हाँ। वहीं पे आप क्या देखोगे कि 7th वीक में अगर हम लोग बात करें तो कैरिबो 91 का हाईएस्ट वीक होता है, वो है 2100 ग्राम, अगर 7th वीक की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब सबसे हाईएस्ट ये है, हाँ, यहाँ पे आपको क्या देखोगे 7th वीक में सबसे हाईएस्ट ये है। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था 2020 में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्रैक हमेशा करते रहना। तो B77 का 6th वीक में कितना होता है, मात्र 1300 ग्राम का होता है, ठीक है। वहीं पे आप क्या देखोगे, कैरिबो 91 भी 1650 ग्राम का हो जाता है,
हाँ, कैरिबो मल्टी कलर्ड 1600 ग्राम का होता है और वरना जो होता है वो 1500 ग्राम का होता है। बेसिकली ये सबसे ज़्यादा वेट का होता है, इसको ये डिज़र्व करता है कि इसको हम लोग दूसरे कलर से कलर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट होता है 7th वीक में कौन है, 7th वीक में कौन है, तो ये है आपको कैरिबो 91 सबसे ज़्यादा, और आपको जो B77 है मात्र 1600 ग्राम का हो पाता है। 1600 ग्राम होने के बाद आप कैरिबो मल्टी कलर देखोगे तो वो 2000 ग्राम होता है, और कैरिबो नेकेड नेक भी 2000 ग्राम में ही रुक जाता है, मतलब प्रोसेस यहाँ से स्लो हो जाता है, और वरना आप देखोगे तो 1800 ग्राम तक जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये डिज़र्व करता है कैरिबो 91 पॉइंट आउट होने का। फिर FCR जो है ना, फूड कन्वर्जन रेशियो, वो बेसिकली 1 से 2 के बीच में रहता है। तो आप यहाँ क्या देखोगे कि FCR जो है वो सबसे ज़्यादा किसी का है तो B77 का है 2.3। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 1.94 से 2.2 है, उसके बाद 1.9 से 2.1 है कैरिबो मल्टी कलर्ड का, फिर आप देखोगे 1.9 से 2 तक है कैरिबो नेकेड नेक का, और वरना का 2.1 से 2.5 तक है। ठीक है, FCR इसी के अंतर्गत रहता है। तो FCR का एक रेंज पूछा था एग्जाम में, आप देखना आपको समझ आ जाएगा कि क्या पूछा था। फिर लिवेबिलिटी का जो चीज़ है वो आपको B77 का आप देखोगे 98 से 99% लिवेबिलिटी है। उसके बाद आप कैरिबो 91 का 97 से 98, फिर आप देखोगे 97 से 98 मल्टी कलर्ड का, फिर देखोगे कैरिबो नेकेड नेक का 97 से 98, और फिर आप वरना का देखोगे 97। लिवेबिलिटी भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एग्ज़ाम में आया है, FCR भी एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो FCR को भी देख लेना और बाकी सबको देख लेना। मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन आया हुआ है इस ग्रुप से 2018 में और 2020 में। ठीक है, चलो फिर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है केमिकल कंपोजिशन का। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, किसमें, पोल्ट्री मीट में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोल्ट्री मीट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ पोल्ट्री मीट, इसके तहत क्या होता है, किसके तहत हम क्या देखेंगे कि कुछ कुछ पार्ट्स देखेंगे। जैसे हम लोग क्या देखेंगे कि वाटर परसेंटेज किस में ज़्यादा होता है, कौन से किसके पोल्ट्री के मीट में वाटर परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है। फिर हम देखेंगे कि प्रोटीन परसेंटेज किस में सबसे ज़्यादा होता है, किसके मीट में। हाँ, फैट्स किसके सबसे ज़्यादा मीट में होता है। ठीक है, सबसे बेसिकली वो पूछेंगे आपसे सबसे ज़्यादा ही। कार्बोहाइड्रेट्स कितना होता है सबसे ज़्यादा, किस में होता है। ऐश जो होता है, ऐश क्या हुआ, मिनरल्स। हाँ, मिनरल्स किस में सबसे ज़्यादा होता है, एज परसेंटेज। एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होता है, एनर्जी। ठीक है, और फिर पूछते देखेंगे हम लोग कोलेस्ट्रॉल किस में सबसे ज़्यादा होता है। ये सब चीज़ हम लोग आज पता करेंगे कि किसके मीट में ये सब चीज़ सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि सबसे पहले वाटर में जाते हैं। तो वाटर तुमको क्या देखोगे कि टर्की जो होता है ना, टर्की में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा मतलब 70% वाटर इसमें होता है। फिर अगर हम लोग प्रोटीन में जाते हैं ना, तो बेसिकली फिर से टर्की आ जाता है। टर्की में फिर से आप देखोगे कि 20% प्रोटीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन इसमें आपको मिलता है। फैट्स में अगर जाओगे तो बेसिकली आप क्या देखोगे, गूस जो होता है, गूस में, और आप देखोगे डक में, दोनों सेम मतलब 34% फैट्स इसमें पाया जाता है। वही कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ट्रेसेस में पाया जाता है, तो यू कांट डिफाइन कि किस में ज़्यादा होता है, तो ट्रेसेस यहाँ पे आप लिख सकते हो। ऐश और मिनरल की बात करें तो ऐश और मिनरल सबसे ज़्यादा कोयल में पाया जाता है, क्योंकि इसका शेल जो होता है बहुत मोटा होता है ना, और बेसिकली ऐश जो होता है वो शेल में ही पाया जाता है। फिर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो वो आपको डक के मीट में है। डक के मीट में है, आपको 404 आप देखोगे किलो कैलोरी पर 100 ग्राम एनर्जी आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो डक के मीट में है कोलेस्ट्रॉल भी। तो डक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे करता है। डक के मीट में कोलेस्ट्रॉल है लगभग
mg आप लिखते हो, कोलेस्ट्रॉल को mg में होता है पर 100 ग्राम, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन चीज़ों को आपको देख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। जैसे ब्रीड्स में देखें तो झारसीम एक ब्रीड है, झारसीम। झारसीम कहाँ का ब्रीड है? झारसीम झारखंड का ब्रीड है, ठीक है। फिर आप देखोगे एक ब्रीड है कमरूपा, कमरूपा। कमरूपा कहाँ का ब्रीड है भाई? तो ये असम का ब्रीड है। हाँ, ये जो झारसीम है ना, ये लगभग तुम बोलोगे पोल्ट्री जो है वो रूरल पोल्ट्री ब्रीड है, बहुत फेमस है झारखंड में। असम में जो ब्रीड है आपको, जो कमरूपा है, ये एक डुअल पर्पस ब्रीड है, डुअल पर्पस ब्रीड है। फिर आप देखोगे प्रतापधन। प्रतापधन कहाँ का है भाई? ये देखोगे प्रतापधन, प्रतापधन आपको मिलेगा राजस्थान में, राजस्थान का ब्रीड है, और ये भी एक डुअल पर्पस ब्रीड है, डुअल पर्पस ब्रीड है। तो इसका भी कोई सीन नहीं है कि ये मीट है या क्या है, ये डुअल पर्पस ब्रीड है, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोगों को देख लेना है। फिर आपको जो आपको CARI है, CARI, ठीक है, हमने क्या पढ़ा? CARI, CARI कहाँ है भाई? सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। 1979 में यूपी इज्जतनगर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना कि डिफरेंट ब्रीड्स बनाए, डिफरेंट क्रॉसेस बनाया। तो जैसे हम लोग क्या बात करेंगे ना कि कुछ क्रॉस था, असील का क्रॉस बना, ठीक है। तो फिर बना एक कड़कनाथ का क्रॉस, कड़कनाथ का क्रॉस बना, ठीक है। फिर आप देखोगे नेकेड नेक का क्रॉस बना। फिर आप देखोगे फ्रिजल का क्रॉस बना। डिफरेंट का क्रॉसेस बनाए इन लोगों ने फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो जो असील का क्रॉस था ना, उसका नाम क्या था? कारी निर्भीक। असील मतलब निडर, निर्भीक क्या होता है? निडर, है ना। तो वो समझ रहे हो कि असील इस फॉर फाइटिंग पर्पस था, असील क्या चीज़ था? फाइटिंग पर्पस से था, तो उसको तो निडर होना ही चाहिए। तो कारी निर्भीक। कड़कनाथ, तो कड़कनाथ का क्या नाम है? कारी श्यामा। श्यामा क्या होता है? ये काले रंग का प्रतीक होता है, श्याम। तो श्यामा हो गया कड़कनाथ। कड़कनाथ यू नो इट्स वेरी ब्लैक। फिर एक होता है नेकेड नेक क्रॉस। नेकेड नेक क्रॉस का नाम क्या है? हितकारी, ठीक है। फिर है क्या? फ्रिजल क्रॉस। फ्रिजल का क्रॉस का क्या नाम है? उपकारी, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जनरली आपको दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं बता दिया, क्योंकि मे बी देयर इज़ अ चांस कि आपको एग्ज़ाम में आ जाए। फिर कुछ चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे आप क्या देखोगे ना कि ब्लू और ग्रीन कलर एग भी होता है, ब्लू एंड ग्रीन कलर्ड एग, ठीक है, इज गिवन बाय कौन सा ब्रीड? विच ब्रीड? तो ये कौन सा होता है? अराव काना जो ब्रीड होता है, ये कहाँ का है भाई? ये अमेरिकन ब्रीड है, ये आपको पाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो इम्पॉर्टेंट क्या है? फ्रिजल जो ब्रीड है ना, फ्रिजल जो ब्रीड है, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। फ्रिजल जो ब्रीड है ना, फ्रिजल, इसमें होता है क्वांट फीदर। फीदर दो होता है, क्वांट फीदर होता है, इसको तुमको ध्यान में रखना है, क्वांट फीदर, ठीक है। फ्रिजल क्वांट फीदर। चलो, बहुत सारा चीज़ किया हमने इसमें, इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो हम लोग करते हैं। डिफरेंट चीज़ें, जैसे हम लोग हाउस मैनेजमेंट पढ़ेंगे। अब हाउसिंग मैनेजमेंट में बहुत सारे चीज़ें हैं, डिफरेंट दो हाउस का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एलिवेशंस कितना होना चाहिए, गेबल टाइप रूफ कहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और डिफरेंट चीज़ें हम लोग धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पोल्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पोल्ट्री के कोई भी क्लासेस मिस मत करना। अगर क्लासेस मिस कर रहे हो तो बाद में उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।